जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर कई ऐसे परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, कई ऐसे समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और वह हमारे पास आकर मैसेजेस या कॉल्स के द्वारा ये बताते हैं कि हमें फ़लाना परेशानी है, और फिर वो कुछ उपाय की मांग करते हैं और फिर उस उपाय को करके उस समस्या को दूर कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें उसके आंतरिक समाधान को भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए? मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ कि किसी के घर में गृह कलेश बहुत होता है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उसके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर भाई बहन के बीच में बहुत फैमिलियर फाइट्स चलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। अब वो हमारे पास आए, उन्होंने उपाय मांगा, उपाय किया और अपना गृह कलेश ख़त्म कर दिया, समाप्त हो गया, उनके घर में गृह कलेश नहीं होने लगे। लेकिन आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है कि गृह कलेश तो ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़े तो सुलझ गए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन क्या आपके अंदर का जो प्रेम है आपके घर वालों के लिए, वो बदला कि नहीं बदला? वो बढ़ा या घट गया या वैसा ही था जैसा पहले था? तो हमें हमेशा सिर्फ ऊपरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, आंतरिक स्वभाव, आंतरिक चीज़ों को भी देखना चाहिए। हम तुरंत फुरत वाले उपाय हम कर ऊपरी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और जो अंदर जो हमारा जो स्वभाव है, भाव है किसी व्यक्ति के लिए, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो अंदर का आंतरिक प्रेम भी हमें बदलना चाहिए, आंतरिक स्वभाव भी बदलना चाहिए। अभी जो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि दूसरों की बहुत प्रशंसा करते हैं, दूसरों की बहुत तारीफ़ करते हैं, और कि आज आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, या फिर कई ऐसी प्रशंसाएं कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में एक ख़याल होता है कि वो अगर मैं इनकी प्रशंसा कर दूंगा तो ये मेरा ये काम कर देगा, ये मेरा ये फेवर कर देगा। अक्सर लोग इसी के फिराक में रहते हैं कि अगर मैं इसकी प्रशंसा कर दूंगा तो वो ये मेरा काम कर देगा। तो अगर हमारे मन में किसी प्रकार का छल कपट होता है किसी के प्रति, और अगर हम उसकी प्रशंसा करके उसे बहलाना फुसलाना चाहकर अपना कोई भी काम करवाना चाहते हैं या उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमारी कभी भी सफल नहीं हो पाती। ऐसा ही सेम टू सेम हमारा भक्ति में होता है कि हम ईश्वर की भक्ति तो कर रहे होते हैं, काफ़ी प्रेम से कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में एक छल कपट बना रहता है, एक छल कपट हमारे मन में चलता रहता है कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अब वो मेरा ये काम कर देंगे, वो मेरा ये फेवर कर देंगे। तो अगर आपके मन में छल कपट रहेगा और आप दूसरे की प्रशंसा करके उससे अपना कोई फेवर करवाना चाहेंगे, तो वो चीज़ आपकी कभी सफल नहीं हो पाएगी। इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके शब्दों का जाल कितना अच्छा है या फिर आपके इरादे कितने नेक हैं। अगर आपका विश्वास भी ईश्वर में नहीं है, अगर आपका विश्वास भी किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, तो स्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। हम बाहर की चीज़ों को तो ख़त्म कर देते हैं तुरंत फुरत उपाय से, लेकिन हम अंदर की चीज़ को नहीं ठीक कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम खेती में तुरंत फुरत उपाय का यूज़ करें तो वो कितना मूर्खतापूर्ण वाला कार्य होगा? कि वसंत में बीज बोना भूल जाना, पूरी गर्मी मौज मस्ती करते रहना, उसके बाद शरद ऋतु में बीज बोकर फसल का वेट करना, तो ये कितना मूर्खतापूर्ण वाली बात है। खेती एक प्राकृतिक व्यवस्था है, वो अपने नियम के अनुसार ही चलता है, इसलिए कई चीज़ों में कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। कि जब तक आप अपने नज़रिए को नहीं बदलेंगे किसी के प्रति, तब तक वो व्यक्ति भी नहीं बदलेगा। अक्सर लोग रोते गाते रहते हैं कि हमें ये इंसान पसंद नहीं है जिसके साथ हम रह रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई जीवन साथी है तो हमें ये जीवन साथी पसंद नहीं है, ये तो हमारे लायक का ही नहीं है, तो हमारे मूड का ही नहीं है, इससे तो हमारी वाइब ही मैच नहीं होती। तो जब तक आप अपने मस्तिष्क से ये बात नहीं निकालेंगे कि वो व्यक्ति आपके पसंद का है ही नहीं, तब तक वो व्यक्ति भी नहीं बदलेगा। आप ये सोचिए, आप ये फील करिए कि वो व्यक्ति आपके टाइप का है, वो व्यक्ति आपके मूड का है। जब आप अपने नज़रिए को बदल देंगे कि हाँ वो व्यक्ति मेरे टाइप का है,
तब वो व्यक्ति वैसा ही बनने लग जाएगा। लेकिन रोज़ रोज़ का वही किस्सा अगर दोहरा रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे टाइप का है ही नहीं, मेरी उससे बनती ही नहीं है, हमेशा मेरे उससे झगड़े चलते रहते हैं, तो फिर आपके झगड़े बंद ही नहीं होंगे और वो व्यक्ति कभी आपके टाइप का नहीं बन पाएगा। तो पहले तो अगर हमें किसी स्थिति को बदलना होता है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। पहले आपको उस चीज़ में ढल जाना पड़ेगा, फिर ही वो चीज़ बदलेगी। आपने मन में एक सिनेरियो बना रहा हुआ है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने मन का सीन कुछ दूसरा रिक्रिएट कर लेंगे, अगर आप अपने मन का सिनेरियो बदल देंगे कि हाँ, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ मेरे बॉस भी अच्छे हैं, मेरे कलीग्स भी अच्छे हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है तो मैं उसकी कोई उपाय कर लूँगा, मैं उसकी कोई रेमेडी कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी रेमेडी नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि आप किसी इंसान को बदल दें। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आंतरिक स्वभाव से, अपने आंतरिक नज़रिए से ही आप किसी इंसान को चेंज कर सकते हैं। भक्ति कई लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी भक्ति सफल नहीं हो रही है, तो उसमें भी आपको अपने देखने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आपकी भक्ति सफल हो चुकी है और भक्ति करते रहिए और अपने मन में ये विचार रखिए कि आपकी भक्ति सफल हो चुकी है, तो वो हो जाएगी। तो इसीलिए भक्ति हो, चाहे आपकी डेली लाइफ में कोई आपके चीज़ें हो रही हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड का ये गेम खेल के उस चीज़ को बदल सकते हैं। जय सिया राम।